ये कहानी है सेठ धनीराम की, जो एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। धनीराम अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दें तो वो भी सोना बन जाती थी। उनके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, मगर कमी थी तो एक लड़के की। सेठ धनीराम की 4 लड़कियां थीं। ये पुत्र अभाव उन्हें खाए जा रहा था। बाहर रहते तो वो कुछ हंस बोल भी लेते थे, मगर घर आते ही उनके मन में उदासी छा जाती थी। धनीराम के उदास चेहरे को देखकर उसकी माँ कहती है, मेरे हीरे जैसे बेटे को अभागिन मिल गई है। पहले मेरे बेटे का चेहरा कैसा चमकता था, पर अब ना होठों पे मुस्कान है और ना ही चेहरे में वो पहले जैसी चमक। धनीराम जब अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते तो वे और भी उदास हो जाते और अपनी माँ से कहते, माँ तुम ऐसी बातें मत किया करो। जो चीज भाग्य में ना लिखी हो उसके लिए रोना धोना बेकार है। मैंने एक चीज अच्छे से समझ ली है, अब हमारे वंश का नाम जरूर मिट जाएगा, क्योंकि हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। तुम जब ऐसी बातें करती हो तो मुझे रोना आ जाता है। फिर एक दिन गली में एक बाबा आया। गांव की सभी औरतें उसे अपना हाथ दिखाने लगी। तब धनीराम की माँ अपनी बहू के पास गई और कहा, सुमित्रा चल तू भी अपना हाथ बाबा जी को दिखा ले। तब सुमित्रा ने दुखी मन से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा माँ जी, हाथ दिखाने से तकदीर थोड़ी ना बदल जाएगी। तब धनीराम की माँ कहती है, तो हाथ दिखाने में हर्ज ही क्या है, दिखा ले। सुमित्रा की बिल्कुल इच्छा ना थी कि वे अपना हाथ उस बाबा को दिखाए, पर सास के भय से उसने अपना हाथ बाबा जी के सामने कर दिया। तब बाबा ने सुमित्रा का हाथ देखते हुए कहा कि तुम्हारे घर में हमेशा कलेश रहता है। तब धनीराम की माँ कहती है, बाबा जी आपने बिल्कुल सही कहा। फिर बाबा जी सुमित्रा का हाथ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे घर में सिर्फ पुत्री जन्म लेती है, जिसकी वजह से इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। ये सुनकर वहां खड़ी सभी औरतें चौंक जाती हैं कि बाबा जी जो बातें सुमित्रा का हाथ देखकर बता रहे हैं वे सभी सही थी। धनीराम की माँ ने बाबा जी से फिर कहा, बाबा जी अभी तक आपने जितनी भी बातें बताई वे सभी सही हैं। तब वे बाबा कहते हैं कि इसके सारे नक्षत्र तो अच्छे हैं, बस एक नक्षत्र खराब है और ये उसी का परिणाम है। तब धनीराम की माँ बाबा से कहती हैं, बाबा ये सब तो ठीक है, अब ये भी बता दीजिए कि इसके भाग में पुत्र सुख है या नहीं। तब बाबा फिर सुमित्रा का हाथ देखने लगते हैं और कहते हैं, इसके भाग में पुत्र सुख तो नहीं है। तब सुमित्रा बाबा जी से कहती हैं, बाबा इसका कोई उपाय भी तो होगा। तब बाबा कहते हैं, उपाय तो बहुत है, पर करना बहुत कठिन है। तब सुमित्रा कहती हैं, बाबा आप उपाय तो बताइए, मैं सारे उपाय कर लूंगी। तब बाबा कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। रात में शमशान घाट में बैठकर तुम्हें जप करना होगा, कर सकोगी? ये सुनकर सुमित्रा उदास हो गई। तब बाबा कहते हैं, अरे बेटी उदास मत हो, ये उपाय तुम नहीं कर सकती पर मैं तो कर सकता हूँ। एक सामान्य मनुष्य के लिए शमशान में बैठकर जप करना कठिन है, पर हम अघोरियों को तो ये बाएं हाथ का खेल है। भूत पिशाच तो हमें देखते ही निकट नहीं आते। बाबा की बात सुनकर सुमित्रा की आंखें आशापूर्ण हो गईं। बाबा ने जो भी मांग किया उसे वे सब कुछ दे दिया गया। धनीराम की माँ के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। कुछ दिन बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। सब उसका बहुत ध्यान रखने लगे। धनीराम जो कभी सुमित्रा से प्यार से बात नहीं करता था, अब वो भी प्यार से बात करने लगा था। एक दिन धनीराम सुमित्रा से कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें पुत्र ही होगा। तब सुमित्रा कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लक्षण इस बार अलग ही दिख रहे हैं। मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, मन करता है सारा दिन बस घूमती रहूं। इस बार मुझे थकान भी नहीं लगती। फिर सुमित्रा धनीराम से कहती है, अगर पुत्र हुआ तो तुम मुझे क्या दोगे? तब धनीराम कहता है, जो तुम मांगो सब तुम्हारा ही तो है। तब सुमित्रा कहती है, अरे बस बस, मैं तो बस तुम्हारा मन देख रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी खुशी में ही
मेरी खुशी है। तब धनीराम कहता है, मैं तुमसे नाराजी कब था सुमित्रा? तब सुमित्रा कहती है, अरे बस करिए, मैं इतनी पागल नहीं, अनपढ़ जरूर हूँ, पर इंसान का व्यवहार मुझे अच्छे से समझ में आता है। अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। तब धनीराम कहता है, अरे सुमित्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे धोखा हुआ होगा। धीरे धीरे करके समय बीत गया और 9 महीने पूरे हो गए और प्रसव काल का समय आ गया। धनीराम बाहर खड़े घबरा रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से नवजात शिशु की रोने की आवाज आई। तब धनीराम की माँ रोते हुए बाहर आई और चेहरा गुस्से से लाल, और धनीराम से कहती हैं, फिर से लड़की हुई है। ये सुनकर धनीराम का सिर चकराने लगा, मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। तब वो अपनी माँ से कहता है, अब तो जी कर रहा है ये सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। तब धनीराम की माँ कहती है, धीरज रखो बेटा, घबराने से क्या होता है। तब धनीराम कहता है कि अगर वह ज्योतिष मिल जाए तो उसकी तो मैं जान ले लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास ना था, मगर तुम्हारे लिए चुप था। कहता था कि जाप करूंगा तो लड़का होगा। इतने ही विद्वान होते तो मांगते ना फिरते। तब धनीराम की माँ कहती है, मुझे भी कहाँ पता था कि वह एक ढोंगी है। तब धनीराम कहता है कि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं सन्यासी हो जाऊं। अब जीने का मन नहीं करता, मेरा भाग्य ही खोटा है। तब धनीराम की माँ कहती है, भाग्य तेरा नहीं, उस अभागिन का खोटा है, जो रानी होने पर भी उसका सुख नहीं भोग पा रही है। अब तो मैं कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता। तब धनीराम कहता है, माँ मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। तब धनीराम की माँ कहती है, अरे मैं तुझे उसे घर से निकालने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, जो तू इतना परेशान हो गया। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए थोड़ी ना करते हैं, तो भी दूसरी शादी इसलिए करेगा। यह सारी बातें सुमित्रा लेटे लेटे सुन रही थी। वह पहले ही मर रही थी। अपनी पति और सास की ऐसी बातों को सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब ये ब्याह नहीं रुकेगा। वह सोचने लगी, अभी ये हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी धुतकारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। यह अपमान मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। ये सब देखने से पहले हे भगवान तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता। तभी धनीराम कमरे में आ जाता है और सुमित्रा को हिम्मत देते हुए कहता है कि अरे सुमित्रा, तुम माँ की बातों का बुरा ना मानना, उसने गुस्से में बोल दिया होगा। आज के समय में लड़का और लड़की सब बराबर हैं, पर माँ ये नहीं समझती, जिनके घर बेटे नहीं होते क्या वे मर जाते हैं। नहीं ना, तुम ऐसे बातों की चिंता मत किया करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपने पति की ये बातें सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। सब पराए थे, बस पति अपना था। पर कुछ दिनों में वो भी अपना ना रहा। धनीराम ने अपनी माँ के कहने पर दूसरा विवाह कर लिया। सुमित्रा पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे हुए थे। नई बहू को पूछते, सुमित्रा को कोई नहीं पूछता था। सुमित्रा सारा दिन घर का काम करती और अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दिन सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए नई बहू राधिका रसोई का काम कर रही थी। ये देखकर धनीराम की माँ गुस्सा हो गई और वे सुमित्रा के कमरे में जाकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। खाने को हर घड़ी तैयार रहती है और काम करते समय काम चोरी करती है। तभी सुमित्रा कहती है, क्या करूं माँ जी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तब धनीराम की माँ कहती है, चल मुझसे बहाना मत बना, ये सब काम ना करने की चोचलेबाजी है, और वहां से चली जाती है। सारा दिन दवा ना मिलने की वजह से सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह सुमित्रा की आंख ना खुली और रात भर दूध ना मिलने की वजह से सुमित्रा के नवजात शिशु की भी मृत्यु हो जाती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। धनीराम और धनीराम की माँ की आंखों में आंसू देखकर नई बहू कहती है, कैसे धोखेबाज लोग हैं, दिल में दया नाम की चीज नहीं और लोगों को दिखाने के लिए आंसू बहा रहे हैं। जब धनीराम सुमित्रा का अंतिम संस्कार करके घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी तीनों बेटियां अपने माँ के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
पर धनीराम की माँ मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। अच्छा हुआ, सुमित्रा के साथ साथ ये भी बला टली। बस एक बची है, ये भी मर जाए तो बहुत अच्छा हो। समय बीतता गया। एक दिन सुमित्रा का भाई धनीराम के घर आता है और धनीराम की माँ से कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुमित्रा की बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाऊं, उसका मन थोड़ा बहल जाएगा। धनीराम की माँ की दिल की इच्छा पूरी हो गई। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा हुआ, ये भी बला टली। वह सुमित्रा के भाई से कहती है, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसे जरूर ले जाओ। वैसे भी यह यहाँ सारा दिन अपनी माँ और अपने बहनों को याद करके आंसू बहाती रहती है। फिर सुमित्रा का भाई सुमित्रा की बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद राधिका गर्भवती हुई और वह समय भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। राधिका का प्रसव काल का समय आ गया। धनीराम घबराए हुए कमरे के बाहर खड़े थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं है। तभी वहां धनीराम की माँ आ गई। धनीराम ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? तब धनीराम की माँ कहती है कि लड़का हुआ है। ये सुनकर धनीराम की खुशी का ठिकाना ना रहा। हंसी खुशी 5 साल बीत गए। एक दिन धनीराम घर में बैठकर शराब पी रहे थे। ये सब उनका बेटा देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये हर रोज पापा रात को क्या पीते हैं? तब राधिका कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सारा दिन काम करके थक जाते हैं, इसलिए वे शाम को जूस पीते हैं, इससे नींद अच्छी आती है। तब धनीराम का बेटा कहता है, सच में माँ, जूस पीने से नींद अच्छी आती है? तब राधिका कहती है, हाँ बेटा, जूस पीने से नींद अच्छी आती है। तब धनीराम का बेटा कहता है, तब तो माँ मैं भी जूस पीऊंगा। तब राधिका कहती है, नहीं बेटा, छोटे बच्चे जूस नहीं पीते, दूध पीते हैं। पर धनीराम के बेटे के मन में ये बात बैठ गई कि जूस पीने से नींद अच्छी आती है। धीरे धीरे 15 साल बीत गए। जुए और शराब की उसे बहुत बुरी तरह लत लग गई थी। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसने अपने पिता का बनाया घर भी बेच दिया था और उन्हें घर से निकाल दिया। इधर सुमित्रा के भाई ने सुमित्रा की बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब उसने अपने पिता की इस हालत के बारे में सुना तो वह उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आ गई। धनीराम अपनी बेटी को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने पुत्र की चाह में जो तेरी माँ और तेरी बहनों के साथ किया, उसके लिए मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिस पुत्र के लिए मैं इतना परेशान था, आज उसी ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं पुत्र की चाह में पागल हो गया था, मुझे माफ कर दे बेटा। तब सुमित्रा की बेटी कहती है, पिताजी, जो हुआ उसे भूल जाइए और आप दोनों मेरे साथ चलिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ।